हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम है फ्लूइड मैकेनिक्स का भी 9 तारीख को, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रेशर इसका रिवीजन लेंगे। एक छोटा सा रिकैप जैसा लेके अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है कि जब भी हम किसी लिक्विड के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जब वो रेस्ट कंडीशन में हो या मोशन कंडीशन हो, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर जो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है इसका, जैसे डेंसिटी या जिसको मास डेंसिटी बोलते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका यूनिट जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। जनरेट जो डेंसिटी होती है वाटर की वो कितनी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। अब इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट यानी न्यूटन और वॉल्यूम अपॉन मीटर क्यूब, यानी न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट्स हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम अपॉन मास। अब वॉल्यूम मीटर क्यूब और मास केजी में। ठीक है, तो यानी इसका यूनिट जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, या जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, ऐसा हम बोल सकते हैं इसको। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज़ 1 एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6, ये हमको ध्यान में रखना है। तो उसका है विस्कोसिटी या जिस डायनेमिक विस्कोसिटी। अब ये क्या होता है, विस्कोसिटी मतलब लिक्विड का गाढ़ापन। जब लिक्विड की एक दूसरे की जो लेयर होती है वो एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए अपोज करती है, रेजिस्ट करती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी मतलब लिक्विड का गाढ़ापन। फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, है ना। फिर है कॉम्प्रेसिबिलिटी, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, इन सभी को आप फटाफट जल्दी याद कर लीजिए। कैपिलरिटी, ये स्मॉल डेफिनेशन जो एग्जाम में आती है 2 मार्क के लिए। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड में आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूट्राइल फ्लूइड, नॉन न्यूट्राइल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड मतलब कौन सा होता है, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं, कोई इनकॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ऐसे फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। रियल फ्लूइड मतलब ऐसा फ्लूइड जो रियल में एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर विस्कोसिटी और ये बाकी सभी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि वाटर, ऑयल वगैरह ये। फिर है न्यूट्राइल फ्लूइड, अ फ्लूइड इन विच शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसको बोलते हैं न्यूट्राइल। फिर वो इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट इज नॉन न्यूट्राइल फ्लूइड। उसके बाद कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स है, जस्ट फॉर्मूले अप्लाई करना है और हमको वहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो वो आप देख लीजिए, हमने ऑलरेडी इसको हमने क्लास में किया था, तो इसके ऊपर हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप लोग करना लिखें क्योंकि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्लूइड प्रेशर या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया बाय द फ्लूइड। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फिर है प्रेशर हेड, अगर हमने किसी एक बर्तन के अंदर लिक्विड में किसी लिक्विड के अंदर हमने ग्लास ट्यूब इंसर्ट किया, तो वो लिक्विड उसके अंदर राइज होगा, वो जितने लेवल तक राइज होगा दैट इज कॉल्ड एज एच, उसी को हम डिनोट करते हैं एच के बराबर, वही होता है हमारा प्रेशर हेड। फिर नेक्स्ट है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है हमको कि एक साइड हमने एक छोटा एरिया लिया, एक साइड बड़ा एरिया है। अगर हम छोटे साइड से बड़े साइड से फोर्स लगाएंगे तो जो सेकंड साइड में जो लोड लगा हुआ है वो क्या होगा, ज़्यादा ऊपर होगा। इससे हमको ये क्या डिफाइन होता है कि एक छोटे से एरिया में अगर हमने किसी लिक्विड को कन्फाइन किया और उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, हमेशा बढ़ती जाती है। यही पास्कल्स लॉ बोलता है। इसी के एप्लीकेशन पे बहुत सारे लिफ्ट काम करती है बहुत सारे एप्लीकेशन है। उसके बाद फिर है रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और इस बार भी आने के चांसेस है कि व्हाट आर द प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस में पहला है सिंपल मैनोमीटर, जिसके अंदर 3 टाइप है, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और माइक्रो मैनोमीटर। सेकंड वन इज डिफरेंशियल मैनोमीटर, जिसके अंदर 2 टाइप है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। और तीसरा है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। फिर इनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करने बोलता है, तो जिसमें पहला है पीजोमीटर। पीजोमीटर मतलब क्या होता है, सिंपल ग्लास ट्यूब है जिसको हम प्रेशर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। हमको प्रेशर सबसे पहले हाइट के फॉर्म में मेज़र होता है, एच के फॉर्म में, और उसको हम फिर फार्मूला जो हमारा P = W × H इसमें पुट करके वहाँ से हम फिर प्रेशर फाइंड करते हैं।
नेक्स्ट है U2 मैनोमीटर। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है एक सिंपल ग्लास ट्यूब है जिसमें सबसे जो जहाँ पे ए पोर्शन बना है वो एक पाइप है, उसके अंदर जो लिक्विड उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 होता है। फिर जो सेकंड दिख रहा है वहाँ पे S2 है, दैट इज़ वहाँ पे जनरली मैनोमीटर लिक्विड यानी मर्क्यूरी यूज़ करते हैं। पाइप के सेंटर से लेके लिक्विड मैनोमीटर लिक्विड का जो पहला लेवल उसको बोलते हैं H1 और मैनोमीटर लिक्विड का पहला लेवल से दूसरा लेवल उसको बोलते हैं H2। ठीक है, तो इसको हम अगर हम किसी को पर्टिकुलर पॉइंट में हमको प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कई पाइपलाइन, उसमें हमने इस ट्यूब को लगा दिया और जैसे ही उसमें प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा उसके अकॉर्डिंगली मैनोमीटर अप एंड डाउन होगा और हमको वहाँ से रीडिंग्स मिलेंगे H1 और H2 के फॉर्म में। फिर इसका फॉर्मूला भी हमारे पास PA प्रेशर इन लेफ्ट साइड इक्वल टू प्रेशर इन राइट साइड, दैट इज PA प्लस S1 H1 इक्वल टू S2 S2। फिर हम उसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं PA इक्वल टू S2 S2 माइनस S1 H1। फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मैंने बताया था और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, प्रेशर हेड मिलेगा और उसको हम फिर पुट करेंगे कौन से फॉर्मूले में, P इक्वल टू W इंटू H वाले फॉर्मूले में और वहाँ से हमको फिर H निकल जाएगा, वहाँ से सॉरी वहाँ से हाइट प्रेशर निकलेगा वहाँ से कि भाई कितना प्रेशर उस लिक्विड में है करके। नेक्स्ट है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर हम कब यूज़ करते हैं या कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी हमको किसी दो पाइप के बीच में प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना है तो उस समय हम डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर में दो पाइप रहेंगे और एक ट्यूब जो यू शेप में रहेगा उसको दो पाइप में लगाएंगे, सेम रहेगा, उसके अंदर मैनोमीटर लिक्विड मर्क्यूरी यूज़ करेंगे। एक जैसे कि डायग्राम आपको दिख रहा है, पाइप ए है और एक पाइप बी है। ठीक है, पाइप ए मतलब वहाँ पे लिक्विड एक लिक्विड रहेगा और पाइप बी में एक लिक्विड रहेगा और उसके बीच में जो ट्यूब बनी उसमें मर्क्यूरी रहेगा। ठीक है, पाइप ए के सेंटर से लेके जो डिस्टेंस है कौन सा मैनोमीटर का पहला लेवल उसको बोलेंगे हम H1। फिर मैनोमीटर का पहला लेवल से मैनोमीटर का दूसरा लेवल दैट इज कॉल्ड एज S2 और फिर मैनोमीटर का जो लास्ट लेवल है वहाँ से B का सेंटर दैट इज H3। इस तरीके से हमको तीन लेवल मिलेंगे, हाइट मिलेगी। जो पाइप ए है वहाँ पे जो मैनोमीटर लिक्विड है उसको बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी S1, जो मैनोमीटर में के अंदर लगा मर्क्यूरी उसको S2 और जो पाइप बी के अंदर जो लिक्विड है उसका S3। ठीक है, और इनका फिर फार्मूला हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है और यहाँ पे हमको डिफरेंस मिलेगा, मतलब पाइप ए और पाइप बी, A माइनस बी, इसका डिफरेंस निकाल के हम उसको शो कर देंगे कि भाई कितना प्रेशर दोनों पाइप के बीच में है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें नेगेटिव प्रेशर मेजर करना है उस समय हम इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर को यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, वाई मर्क्यूरी इज यूज इन मैनोमीटर, की मैनोमीटर में मर्क्यूरी को ही क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला है कि इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये दूसरे लिक्विड साथ मिक्स नहीं होता। ठीक है, ये सरफेस पे चिपकता नहीं। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इज नेग्लिजिबल, इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है और ये केमिकली रिएक्ट भी नहीं करता, इसलिए हम मर्क्यूरी को यूज़ करते हैं मैनोमीटर में एज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड। फिर नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रेशर गेज, जिसको हम बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज बोलते हैं। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में से लास्ट डिवाइस जैसे बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, एक सी शेप का पाइप बना हुआ है जो फॉस्फोरस बॉन्ड मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक सेक्टर बना हुआ है, छोटा सा गियर टुकड़ा, उसके बाद एक पिनियन बना हुआ है, एक लिंकेज है और पॉइंटर है। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम यूज़ करते हैं किस लिए, प्रेशर मेजर करने के लिए। जैसे हम जब भी हम गाड़ी में हवा भरने जाते हैं तो हमने देखा है ना, वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो प्रेशर मेजर करते हैं। बॉयलर में यूज़ करते हैं इसको प्रेशर मेजरमेंट के लिए, अलग अलग बहुत सारे जगह यूज़ करते हैं इसको प्रेशर मेजरमेंट के लिए। तो इसमें होता कैसा है कि जो सी शेप में जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ठीक है, उसके अंदर लिक्विड या एयर जैसे ही फील होगा, तो एयर फील होने के बाद कैसा, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इलिप्टिकल शेप में, इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन रहता है। तो जैसे ही उसके अंदर प्रेशर फील होगा तो, और क्योंकि कैसा उसका लास्ट एंड क्लोज है, वहाँ से एयर बाहर जा नहीं सकती, तो वो क्या करता है, उसको धीरे धीरे स्ट्रेट करने की कोशिश करता है। जो सर्कुलर शेप में, इलिप्टिकल शेप में जो क्रॉस सेक्शन है ट्यूब का, उसको सर्कुलर करने की कोशिश करता है। जैसे सर्कुलर करने की कोशिश करता है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है। तो जब ट्यूब का मूवमेंट होगा तो उससे कौन लगा हुआ है, सेक्टर लगा हुआ है, सेक्टर का मूवमेंट होगा, सेक्टर का मूवमेंट होगा तो उससे किसका, पिनियन का मूवमेंट होगा, और पिनियन का मूवमेंट होगा तो फिर पॉइंटर का मूवमेंट होगा, और वो हमको रीडिंग शो करेगा वही कि भाई उस लिक्विड का या उस गैस का या उसका एयर का कितना प्रेशर है। इस तरीके से हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं मैकेनिकल प्रेशर गेज से या बॉटम ट्यूब प्रेशर गेज से। फिर न्यूमेरिकल दिए है, कन्वर्ट 2.5 बार प्रेशर इन इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ मर्क्यूरी इन वाटर। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें हमको P = W × H ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। ये हमने क्लास में ऑलरेडी बहुत किए थे, एक बार वाटर के लिए, एक बार मर्क्यूरी। जब वाटर यूज़ करेंगे उसमें 1000 लेना है, जब मर्क्यूरी यूज़ करेंगे उसमें उसको मल्टीप्लाई करना 13.6 से। ठीक है, इस तरीके से हम सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है U2 मैनोमीटर के ऊपर, वो भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ प्रेशर।
किसी ऑब्जेक्ट को हमने लिक्विड के अंदर इमर्स किया मतलब डुबाया, तो उसके सरफेस पे उस पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर लगेगा दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ प्रेशर। फॉर्मूला है एच बार इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी इंटू एच बार डिवाइडेड बाई एरिया इंटू एक्स बार। फिर नेक्स्ट है टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर क्या होता है कि कोई स्टैटिक फ्लूइड है और उस फ्लूइड के कांटेक्ट में जो सरफेस है, उस सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है, यानी जो स्टैटिक फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है उस सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रेशर। उसको निकालने के लिए फॉर्मूला एफ इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एरिया इंटू एक्स बार। इससे हम टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल कर लेना है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है और इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो सब इस वीडियो के सबसे लास्ट में लगे हुए हैं, ठीक है। और इस बार इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आपको आने ही वाला है, तो इसको अच्छे से कर लिए, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। चलिए ये देखिए लास्ट में मैंने पूरे फॉर्मूले की लिस्ट लगा दिया है। तो चलिए आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अभी ये चैप्टर नंबर 1 का वीडियो है, वैसे ही चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और 5 का वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।